गुजरात में 3 और विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस में हड़कंप। 38 विधायकों को कर्नाटक पहुंचाया गया, आज 6 और पहुंचेंगे। रात को विमान से बेंगलुरु पहुंचे सारे विधायक गुप्त स्थान पर ठहराया गया। राज्यसभा चुनाव के पहले तक रहेंगे पुलिस घेरे में। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने कहा बीजेपी तोड़ना चाहती है, उन्हें धमकी देकर कहा जा रहा है इस्तीफा देने को। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया पुलिस और प्रशासन से दिलाई जा रही है उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए धमकी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का आरोप, राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए 10-10 करोड़ रुपए ऑफर किए बीजेपी। 24 घंटे में गुजरात कांग्रेस के 6 विधायक छोड़ चुके हैं पार्टी। कल 3 और एमएलए ने सौंपा विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा। कांग्रेस में बगावत से राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की राह मुश्किल। 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को होना है मतदान। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 22 विधायक हैं बीजेपी के संपर्क में। वाघेला के कुछ और समर्थक दे सकते हैं इस्तीफा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए पीएम। नवाज की पार्टी पीएमएलएन ने लगाई फैसले पर मुहर। शहबाज तुरंत नहीं बन सकेंगे पीएम। चुनाव जीतकर नेशनल असेंबली में आने तक करना होगा इंतजार। पीएमएलएन की बैठक में 45 दिन के लिए कार्यवाहक पीएम का नाम आज होगा तय। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ रेस में आगे। शहबाज शरीफ की जगह उनके बेटे हमजा को मिलेगी पाकिस्तान के पंजाब की कमान, बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। पनामा लीक में नवाज की कुर्सी जाने से चीन परेशान, सुस्त पड़ सकते हैं चीन पाक कॉरिडोर समेत $46 अरब के प्रोजेक्ट। कश्मीर में आतंकी फंडिंग की एनआईए जांच में नया खुलासा, आईएसआई कश्मीरी हज यात्रियों को भी कर रही है इस्तेमाल, साजिश में अलगाववादी भी शामिल। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हाजियों के हुर्रियत के एजेंट लेते हैं हज का खर्च, बदले में उन्हें सऊदी अरब में दिया जाता है पैसा। आर्मी चीफ के जम्मू दौरे का दूसरा दिन, एलओसी का जायजा लेने के बाद कहा सेना दुश्मन को हर जवाब देने में सक्षम। विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नायक को एनआईए कोर्ट ने भगोड़ा करार दिया, संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू। जाकिर का पासपोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है विदेश मंत्रालय। जाकिर की संस्था आईआरएफ भी जांच के दायरे में। देश भर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, मुंबई, करनाल, सिलवासा और गोवा समेत 10 जगहों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर वंदे मातरम को लेकर हंगामा, बीजेपी विधायक राज पुरोहित और एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान में झड़प हो गई। वारिस पठान ने कहा कुछ भी हो जाए वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जबकि राज पुरोहित ने कहा देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो पाकिस्तान चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की रेप पीड़िता की गर्भ गिराने की याचिका खारिज की। कहा अब पीड़िता के अबॉर्शन के लिए बहुत देर हो चुकी है। गुजरात का बनासकांठा बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित, सेना ने कई लोगों को बचाया, खाने के पैकेट बांटे गए। गुजरात के नवसारी में कई इलाके पूरी तरीके से बाढ़ में डूबे, रिहायशी इलाकों में कंधों तक पानी भर गया। भोपाल में बारिश का पानी निचली बस्तियों में पहुंचा। रायसेन, गुना समेत कई इलाकों में बाढ़ के हालात, भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड के लोहरदगा में 200 से ज्यादा घर पानी में डूबे, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर, सड़कें भी तालाब बन गई। राजस्थान के जालोर में 7 दिन बाद भी पानी से घिरे कई गांव, नहर में सैकड़ों लोग फंसे। पथमेड़ा गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत हुई। राजस्थान के जालौर में सेना ने बाढ़ में फंसी बुजुर्ग महिला को डूबने से बचाया, महिला को कंधे पर उठाकर नाव तक पहुंचाया। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 12 की मौत। वेस्ट मिदनापुर में वायुसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नासिक में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से गोदावरी नदी उफान पर, निचले इलाके पानी में डूब गए। सूरत के बाढ़ पीड़ित के लिए गुजरात में महिलाओं ने दान किए जेवर। जैन मुनि के कार्यक्रम के दौरान जमा हुआ भारी चंदा। कोलकाता में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। केजरीवाल को लेकर कपिल मिश्रा का दावा, कहा पीएम के खिलाफ अब नहीं बोलेंगे केजरीवाल, मानहानि केस में जेटली से मांगेंगे माफी। कपिल मिश्रा ने कहा हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री से मिले थे केजरीवाल, उसी बैठक में हुई पीएम और जेटली पर अनाप शनाप ना बोलने की ढीक। दिल्ली में डीडीए की हाउसिंग स्कीम को खराब रिस्पांस, 12,000 फ्लैट्स के लिए अभी तक सिर्फ 5,000 लोगों ने किया है आवेदन। डीडीए बढ़ा भी सकता है हाउसिंग स्कीम की मियाद, 30 जून को हुआ था लॉन्च।
11 अगस्त है फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख। भाईखला जेल में महिला कैदी की हत्या में इंद्राणी मुखर्जी की भूमिका की जांच होगी, राज्य के गृह राज्य मंत्री ने दिया आदेश। मुंबई में विवादित राधा मां के खिलाफ डराने धमकाने का नया मामला, आरपीआई नेता ने दर्ज कराई गोरेगांव थाने में शिकायत। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कारगिल शहीदों का अस्थायी स्तूप तोड़े जाने पर एबीवीपी ने पक्का स्तूप बनाया, कारगिल चौक नाम दिया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कहा छात्रों को अस्थायी स्तूप बनाने की इजाजत दी गई थी, छात्रों ने शर्त तोड़ी इसलिए करनी पड़ी तोड़फोड़। शिमला में बीजेपी की 3 दिन की बैठक का आज दूसरा दिन, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। राहुल गांधी के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन, जगदलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, बीजेपी पर जाति की राजनीति का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव लड़ा होता तो अखिलेश दोबारा सीएम होता। गाजियाबाद के डीएम दफ्तर के बाहर सैकड़ों शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, योगी सरकार और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के इटावा में लेखपाल ड्यूटी के दौरान शराब पीते पकड़ा गया, एसडीएम ने कहा कड़ी कार्रवाई होगी। बुलंदशहर में सरकारी स्कीम के तहत घर में टॉयलेट नहीं बनने पर गरीब परिवार ने इच्छा मृत्यु मांगी, सीएम योगी को चिट्ठी लिखी गई। महिलाओं ने गांव के प्रधान पर टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया, कहा जिनके यहां पहले से टॉयलेट थे प्रधान ने वहीं फिर से बनवा दिए। पंजाब के बठिंडा में एक किसान ने जहर खाकर जान दे दी, लाखों रुपए का कर्ज था। एमपी के सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र पर सियासत, कांग्रेस नेता बड़वानी पहुंचे, शिवराज पर साधा निशाना। एमपी में किसान हिंसा के आरोपी डीपी धाकड़ को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत, कल किया था कोर्ट में सरेंडर। भिंड में एक थाना इंचार्ज और एएसआई रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त ने एसपी ऑफिस में ही रंगे हाथों पकड़ा। सतना के सरकारी हाई स्कूल में छात्रों से कराया गया मजदूरों का काम, बारिश के बीच उठवाए गए ईंट पत्थर। गोदाम कम पड़ने से खुले में सड़ गई फसल, भोपाल की भानपुर मंडी में नष्ट किया जाएगा 42,000 क्विंटल प्याज। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रेत खनन का बड़ा खुलासा, फर्जी तरीके से किया जा रहा है ढुलाई के लिए ट्रकों का रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में काम चोरी के आरोप में 75 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त, ड्यूटी से गैर हाजिर थे। राजस्थान के चोमू में रॉन्ग साइड आ रही कार को बचाने में आधा दर्जन गाड़ियां भिड़ी, नेशनल हाईवे 52 पर जाम लगा। नैनीताल में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 महीने में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के चाणक्यपुरी की पुलिस कॉलोनी में चोरियों की गुत्थी सुलझी, पुलिस वालों का बेटा ही मास्टरमाइंड, 2 साथी भी गिरफ्तार। शौक पूरा करने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए चोरी करता था पुलिस वाले का लड़का, चोरी का लाखों का माल भी बरामद कर लिया गया है। लखनऊ में अवैध शराब कारोबारी विनोद सिंह की हत्या के आरोप में 2 बदमाश गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जबलपुर में 9,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुई महिला पटवारी, रंगे हाथों पकड़े जाने पर दी खुदकुशी की धमकी। पंजाब के मोगा में बाइक चोरी की गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, पूछताछ के बाद ठिकाने से 12 बाइक बरामद। बहनों की राखियों को बारिश में भीगने से बचाने का इंतजाम, डाक विभाग ने बनाया वाटरप्रूफ लिफाफा, कीमत 10 रुपए। छत्तीसगढ़ में पेड़ों की रक्षा को बढ़ावा देने की पहल, लोक टैक्स में 2% की छूट मिलेगी, निगम के ऐप पर डाउनलोड करना होगा फोटो। वाराणसी में पहली बार महिलाओं की कुश्ती, तुलसी घाट पर लगे दांव पेच, अखाड़ों ने बैन कर रखी थी अभी तक महिला कुश्ती। कोयंबटूर में फल और सब्जियों से सजाया गया मंदिर, फलों की 37 किस्मों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। 31 जुलाई से आगे बढ़ सकती है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख, 31 अगस्त तक बढ़ सकती है तारीख। सुप्रीम कोर्ट से स्पाइस जेट को बड़ा झटका, शेयर ट्रांसफर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट में करना होगा 579 करोड़ का भुगतान। दिसंबर तक आ सकता है नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट, टेलीकॉम रेगुलेशन से जुड़े नियम होंगे शामिल, अगले साल मार्च तक नए नियम को मंजूरी संभव। एयर इंडिया विनिवेश के लिए डील को आकर्षक बनाएगी सरकार, विमानन मंत्रालय और निवेश विभाग की अहम बैठक, कुछ कर्जों को माफ करने पर बन सकती है रणनीति। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य दीप्ति शर्मा और पूनम यादव का आगरा पहुंचने पर शानदार स्वागत, खुली जीप में सवार दोनों पर जगह जगह फूल बरसाए गए। महिला क्रिकेट टीम के कोच तुषार अरोठे का वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत, कहा प्रोत्साहन मिला तो उज्जवल है टीम का भविष्य। वीरेंद्र सहवाग को खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के चयन के लिए गठित किया गया,
12 सदस्यीय समिति में किया गया शामिल। सहवाग के अलावा दिग्गज एथलीट पीटी उषा भी बनाई गई सदस्य। वर्ल्ड कप रनर अप रही महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों का सम्मान जारी। फडणवीस सरकार महाराष्ट्र की 3 खिलाड़ियों पूनम राउत, स्मृति मंधाना और मोना मेश्राम को देगी 50-50 लाख रुपए का इनाम। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश सरकार का सम्मान डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया गया। लाहौर में नवाज शरीफ समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी। इमरान खान के समर्थकों ने कराची में पटाखे फोड़े। न्यूयॉर्क में ट्रंप के भाषण के दौरान ट्रंप समर्थक और विरोधी भिड़े। ट्रांसजेंडर को सेना में न लेने के फैसले का विरोध किया गया। मेडिकल बिल पास न होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की। कहा, हमने इस बिल पर बहुत मेहनत की थी। न्यूयॉर्क में एक फेरी के किनारे पर टकराने से 30 लोग घायल हो गए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई। जांच के आदेश दिए गए। वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के बाहर मुस्लिम और यहूदियों का प्रदर्शन। अल अक्सा कॉम्प्लेक्स में मेटल डिटेक्टर लगाने का विरोध किया गया है। मोसूल में देखते ही किसी को भी गोली मार देने के आदेश से दहशत। इराकी सेना ने कहा, अफवाह है, ये सिर्फ आतंकी हैं हमारा निशाना। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार विरोधी प्रदर्शन के दोषी 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई। दोषियों में 17 साल का छात्र भी। कांगो के बुकावू में जेल तोड़कर भागने की कोशिश में एक कैदी की मौत, लेकिन ग्रेनेड फेंककर भाग निकले 20 कैदी। मैक्सिको सिटी की मेट्रो में धुआं भरने से 35 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उस वक्त टनल में थी मेट्रो, सबको अस्पताल पहुंचाया गया। लंदन में एक युवक की मौत का वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा भड़क गई। दुकानों में तोड़फोड़, पुलिस पर पेट्रोल बम से अटैक किया गया। जबलपुर में हिंदू सरकार फिल्म का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर जलाए, नारेबाजी। और 21 से फिल्म की शूटिंग पूरी कर मुंबई वापस लौटे सलमान खान। फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग कर रहे थे सलमान। बॉलीवुड में परिवारवाद के आरोप को काजोल ने खारिज किया। कहा, लोग अपने टैलेंट की वजह से सफल हुए, भाई भतीजावाद की वजह से नहीं। गौरी खान ने शेयर की सुहाना और अबराम की बीच मस्ती वाली तस्वीर। अमेरिका में बच्चों के साथ छुट्टी मना रही हैं गौरी।